अमेरिका में तो सब शराब पीते हैं। अब आप कहोगे वहां तो सब शराब पीते हैं पानी की तरह। हाँ, अमेरिका में शराब पीते हैं सारे लोग, बच्चे बूढ़े सब पीते हैं। अमेरिका में सब लोग शराब पीते हैं, हिंदू छोड़ के, जो अपने सनातनी, जो नहीं पीते सो नहीं पीते, लेकिन वहां सब पीते हैं, बच्चे छोटे छोटे भी पीते हैं। बाप ही बच्चे को देता है, ले पी। क्यों क्यों? अच्छा ये बताओ, वहां तो सुअर भी खाते हैं, वहां दाल रोटी तो खाते नहीं ना अंग्रेज लोग। अब ये बताओ कि वो सुअर खाते हैं, वो शराब पीते हैं, तो हम उनके जैसे बन जाएं, या हम लोग 56 भोग खाते हैं, दूध दही लस्सी पीते हैं, और हम अच्छा भगवान को भोग लगा के खाते पीते हैं। अब बताओ, हमारा खाना पीना सनातनियों का लस्सी, जूस, दूध, मट्ठा, है ना, बादाम, काजू, 56 भोग, हलवा, पूरी, हमारा भोजन ज्यादा बेहतर है कि वो सुअर का मांस और दारू, वो ज्यादा उत्तम है। आप बताओ क्या सही है आपके हिसाब से? किसका खान पान सही है, हम भारतीयों का कि अमेरिका वालों का? जो आप बोलो, है ना। अब आप क्या कह रहे हैं कि अमेरिका के लोग तो पीते हैं, सुअर खाते हैं। अरे वो वहां के लोग हैं, वहां की जलवायु उनको अलाउ करती होगी, हमारी जलवायु अलग है। अब देखो ना, जंगल में दो लोग रहते हैं, शेर भी रहता है, हिरन भी रहता है। हिरन घास खाता है और शेर मांस खाता है। तो अब हिरन भी कहे कि मैं भी तो जंगल में हूं, तो मैं भी मांस खाऊंगा। नहीं, परमात्मा ने हिरण को मांस खाने के लिए नहीं बनाया, उसकी संरचना शाकाहारी है, घास खाने की है। शेर की रचना मांसाहारी है, कुत्ते की रचना मांसाहारी है, गाय की रचना शाकाहारी है। ईश्वर ने भी तो डिजाइन किया है ना। इसलिए आप भारतीय हो, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इसलिए हम अपनी तुलना अमेरिका के लोगों से क्यों करें कि अमेरिका के लोग तो दारू पीते हैं। अरे पीते होंगे, वहां की जलवायु अलाउ करती होगी उनको, पर हमारे यहाँ तो, वहां तो क्रिश्चियन लोग तो अपने, ईसाई लोग जो हैं वो तो अपने वहां जाके क्या बोलते, चर्च जाके शराब चढ़ाते हैं अपने देवता को। वो तो अपने देवता को क्या चढ़ाते हैं? शराब। हम अपने देवता को दूध चढ़ाते हैं। हम अपने देवता को, हम अपने शंकर जी को बोलो दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, और वो लोग अपने देवता को शराब चढ़ाते हैं, वाइन चढ़ाते हैं। अब आप कहो जी वो चढ़ाते हैं तो हम भी चढ़ाएं? नहीं, शंकर जी को शराब नहीं चढ़ा सकते आप। दूध चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं, गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं, आप शराब नहीं चढ़ा सकते। आप कहो कि वो लोग तो चढ़ाते, नहीं साहब, उनकी समसर आप क्यों करते हैं? उनके जैसा आपको क्यों बनना है? आप अपने जैसे ही बने रहो ना। क्यों मैया? गलत लो। अब आपका बेटा अनिरुद्धाचार्य है, मैं शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, और आपके पड़ोस में एक लड़का है मेरी उम्र का, दारू पीता है, मांस खाता है। अब आपका जो बेटा है ना, वो कहे कि मेरा पड़ोसी तो मांस खाता है, मेरा दोस्त तो शराब पीता है, मेरा फ्रेंड तो सिगरेट पीता है, मैं भी पीऊंगा। तो आप अपने बेटे को ये कहोगे ना कि बेटा तेरी उम्र का अनिरुद्धाचार्य भी तो है, वो तो नहीं पीता। तो तुम्हें किसकी तरह रहना है? उस शराबी दोस्त की तरह, या बिगड़े की तरह, कि सुधरे की तरह? जो बिगड़ा है उसके पीछे क्यों चलना, जो सुधरा है समाज उसके पीछे चले ना। इसलिए आप लोग जो ये तर्क देते हैं ना, अमेरिका के लोग पीते हैं, वहां के लोग कुछ भी करें, आप कभी जाइएगा अमेरिका, भी हम अमेरिका से ही आए जरा दिन पहले, वहां प्रेम नहीं है, वहां पर किसी कोई मर जाए कोई देखने वाला नहीं है।
हमारे यहां तो कांटा लग जाए ना किसी को तो पूरा गांव पूछने आता है, भाई ज्यादा तो नहीं लगी। हम उस गांव से हैं जिस गांव में किसी को कांटा भी लग जाए तो गांव भर के लोग हाल जानने आते हैं, क्यों ज्यादा लग गई क्या, क्यों ज्यादा लगी क्या। और वहां तो कोई मर जाए तो जब तक सड़ ना जाए, अगल बगल बदबू ना आए, तब तक कोई नहीं। हाँ, माना कि साफ सुथरा है, लेकिन साहब वहां की गलियां साफ सुथरी हैं। कभी ध्यान से चिंतन करोगे तो भारत का मन साफ सुथरा है, विचार साफ सुथरे हैं। इसलिए किसी की हम कहते हैं वो भी अच्छे हैं, क्यों मैया, हमारी गली का कुत्ता तो मांस खाता है, हमारी गली का कुत्ता तो मलमूत्र चाटता रहता है, तो क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं क्योंकि कुत्ता कर रहा है। बोलो, ऐसी होना है? नहीं, ये ऋषियों की भूमि है, यहां आत्मज्ञान है, आत्मबोध है। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचिएगा, सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। सनातन जैसा केवल सनातन है मेरी मां, सनातन जैसा और कुछ नहीं। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, सब अच्छे हैं। कर्ण और कृष्ण, कर्ण और दुर्योधन के साथ कर्ण है और अर्जुन के साथ कृष्ण है। कर्ण कहते हैं, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या घट जाएगा तेरा। जैसे तेरे 5 वैसे ही 6, एक और जोड़ दे। ऐसा किसने बोला? कर्ण ने। तेरे तो 5 हैं, छठा मुझे बना ले। एक तरफ कर्ण है जो किसी की स्त्री से कहता है कि तू मेरे पास आ जा, गलत दृष्टि से देख रहा है कर्ण। और एक कृष्ण वो है कि जब साड़ी उतारी जा रही तो साड़ी बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। एक कृष्ण है जो साड़ी बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, और एक कर्ण है जो कहता है कि 5 तो तेरे हैं, छठा मुझे बना। आप किसके दल में रहना चाहोगे? साड़ी बढ़ा के लाज बचाने वाले के दल में, या वो कहने वाले जो कहते हैं कि मेरी जांघ में आकर बैठ जा द्रौपदी। बोलो, हर युग में अच्छाई बुराई रही है भैया, हर युग में अच्छाई और बुराई रही है। बताइए किस युग में बुराई नहीं थी और किस युग में अच्छाई नहीं थी। आज भी अच्छाई और आज भी बुराई है। चुनाव आपका है कि आप बुराई को चुनना चाहते हैं कि अच्छाई को चुनना चाहते हैं। आज भी बुराई चुनने वाले लोग हैं और आज भी अच्छाई चुनने वाले लोग हैं। कुछ लोग शराब को चुनते हैं तो कुछ लोग दूध को चुनते हैं। ये तो आपका अपना चुनाव है, डिसीजन है आपका, आपको क्या चुनना है। यदि आपने बुराई ही चुनना है तो स्वागत है, जाइए चुनिए बुराई। बुराई करने वाले को, बुरा करने वाले को कोई रोक भी तो नहीं सकता। रावण को रोक पाया कोई सीता मां को चुराने से? बोलो, रावण को चलो चुरा के ले आया, सारे लोग समझा रहे हैं रावण भैया मान जाओ, ये गलत है, तुमने गलत किया है, सिया को चुरा के लौटा दो। हनुमान जी आए समझाने, हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? हनुमान जी आए, ए रावण भैया मान जा, सीता मैया वापस कर। अंगद जी आए, मंदोदरी समझाई, माल्यवंत समझाए, विभीषण समझाए, सबने समझाया, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं समझा।
ऐसे ही है। रावण जैसे बुरे लोग यदि धरती पे हैं, तो राम जैसे भले लोग भी उसी युग में धरती पर हैं। राम की मर्यादा भी आपके सामने है और रावण का कृत्य भी आपके सामने है। अब आपको चुनना है कि राम के रास्ते पर चलना है कि रावण के रास्ते पर चलना है। आप दोनों पे चलने के लिए स्वतंत्र हैं। क्यों भैया? आपका अपना निर्णय है कि आप रावण की तरह पराई स्त्री को देखना चाहते हैं या उठा के लाना चाहते हैं, या राम की तरह मर्यादित होकर केवल अपनी अर्धांगिनी के संग रहकर मर्यादामय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। रास्ते दोनों हैं। मेरे लिए भी दो रास्ते हैं। मेरे लिए भी रावण का रास्ता खुला है और राम का रास्ता खुला। ये तो मेरा डिसीजन है कि मैं किस पर चलूं। क्यों भैया? आपके लिए भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता राम का, एक रास्ता रावण का, एक रास्ता कृष्ण का, एक रास्ता कंस का। आप चलिए जिस पे चलना है, चलिए, परिणाम बाद में आएगा। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए भैया, दुनिया क्या कर रही है ये मत कहा करो कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें करने दो। आप धर्म के रास्ते पर चलिए, आप सही रहिए। आप गलत इसलिए ना हो जाइए कि वो गलत है। दुर्योधन गलत था तो क्या कृष्ण भी गलत हो जाएं? क्योंकि दुर्योधन गलत है। रावण गलत था तो क्या राम भी गलत हो जाएं? इसलिए कि नहीं जी रावण गलत है। रावण गलत है तो राम सही है। कोई गलत है। तुम शराब पी रहे हो, पियो, हम नहीं पी रहे। अब शराब पीने वाला ना फायदे गिनाने लगता है। यार देखो, अमेरिका के लोग पी रहे हैं, जापान के लोग पी रहे हैं, जर्मनी के लोग पी रहे हैं, फ्रांस के लोग पी रहे हैं, हाँ तो हम क्यों ना पिए? पियो भाई साहब, पियो, नहाओ, टंकी में भरवा लो, हम क्या दिक्कत? क्यों भैया? दुनिया कर रही है तो तुम भी करोगे। दुनिया चूल्हे में जा रही है, तुम भी जाओगे। क्यों भैया बता, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? जो दुनिया करती है वो हमें करना चाहिए क्या? नहीं, जो सही है वो आप करें और इतना मजबूती से करें कि आपकी तरह दुनिया करना चाहे। वाह, हम भी ऐसी सही करेंगे। भगवान कृष्ण ने वही किया जो सही था। माना कि कृष्ण को हराने के लिए, अर्जुन को हराने के लिए पूरी कायनात लग गई, लेकिन याद रखना, जीत हमेशा धर्म की होगी। ये धरती अधर्म पर नहीं टिकी भैया। माना कि 100 में से 99 बेईमान, पर जो एक है उस एक के बल पर यह धरा टिकी हुई है। इसलिए कहता हूं कि 99 की लाइन में ना खड़े हो जाना, उस एक की तरह बनना चाहिए जिस एक के बल पर यह धरा टिकी हुई है।